यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर PT365 जो चल रहा है इसका हम लोग यहाँ पर MCQs कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मैगजीन है इंग्लिश के, लेकिन यहाँ पर जो MCQs हम लोग कर रहे हैं इसके सब यहाँ पर हिंदी में MCQs कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर टॉपिक हैं उन सब के। तो यहाँ पर देखो जो टॉपिक यहाँ पर है टोटल, इसमें कल मैं 6 नंबर तक टॉपिक को कवर कर चुका था MCQs, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट मैंने किए हैं 7 नंबर। ठीक है, 6 नंबर तक तो पूरे हो गए थे ज्योग्राफी तक। ठीक है, ये दे रखा है। और यहाँ से 7वां नंबर जो है प्लेस इन न्यूज़, जो यहाँ पर प्लेस यहाँ न्यूज़ में थे, जैसे कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल फीचर न्यूज़, ठीक है, रिवर्स यहाँ पर और इंटरनेशनल करके यहाँ पर थे, और यहाँ पर इंडिया के थे। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर कवर किए 7वें के। उसके बाद 8वें में प्रोटेक्टेड कुछ एरिया थे न्यूज़ में थे, उनको यहाँ पर कवर किए, और यहाँ पर कुछ स्पीसीज यहाँ पर न्यूज़ में थी, है ना, कुछ प्रजातियाँ न्यूज़ में थी, वो भी यहाँ पर कवर किए। तो पूरा यहाँ पर मैगजीन खत्म हो गई इसी पार्ट से। ठीक है, पार्ट नंबर यहाँ पर ये 6 रहेगा आपका, 6 से यहाँ पर पूरी मैगजीन इसकी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन होंगे करीब यहाँ पर 52 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन होंगे इसके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बने गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर टॉपिक 7 से लेकर 9 तक। और एक बात, कल 15 तारीख है, कल यहाँ से मैगजीन PT365 की हिंदी मीडियम की आने वाली है। तो यहाँ से हम हिंदी मीडियम की जो मैगजीन है उसको डिस्क्रिप्टिव से पूरी समझेंगे। ठीक है, कैसे कैसे आपको चीज़ें कवर करनी, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश की आने वाली, तो यहाँ पर इंग्लिश की जैसे आएगी तो मैं उसका MCQ यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा और उधर हिंदी की चलती रहेगी। ठीक है, आते एक नंबर क्वेश्चन में। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है, मजुली द्वीप जो है निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। मजुली द्वीप यहाँ पर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी भाग में सुबनसिरी नदी के दक्षिण भाग में बीच में स्थित है। इसके पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर माजुली द्वीप यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो है, लेकिन यहाँ पर इसकी स्थिति के बारे में यहाँ पर गलत विवरण बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में और उसकी सहायक नदी सुबनसिरी के उत्तर में नहीं, बल्कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की जो उसकी शाखा है खेरकुतिया, ठीक है, उसके यहाँ पर सुती के बीच यहाँ पर स्थित है। सुबनसिरी इसके उत्तर में बहती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सेकेंड बात यहाँ पर, ये 2016 में भारत का पहला नदी द्वीप जिला बना, और यहाँ पर स्थानीय निवासी नदी तट के क्षरण का मुकाबला करने के लिए पर कंचन के पेड़ लगा रहे थे। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है कि मिट्टी के यहाँ पर जो निवासी लोग थे, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए यहाँ पर इसको कंचन, मतलब जो बोलते हैं भुइनिया, जो वर्जेंटा बोलते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर स्थानीय पेड़ इसके लगा रहे थे, जिससे यहाँ पर मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। तो सिर्फ दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार करना है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान सागर में स्थित है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है माउंट कंचनजंगा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये पूरी तरह से भारत में ही स्थित है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर माउंट जो कंचनजंगा है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, दूसरी K2, उसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरी तरह से भारत में नहीं है, ये भारत में और सिक्किम के नेपाल की सीमा पर भी स्थित है। तो ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भौगोलिक यहाँ पर स्थान दे रखे हैं, इनको मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ पर भौगोलिक विशेषता और अवस्थिति इनकी है क्या क्या है, देखते हैं यहाँ से इसको। पहला है सिपकिला हिमाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर है। ठीक है, पहला बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है, सही है। दूसरा कंच गच्चीबोल्वी वन हैदराबाद के पास आरक्षित वन है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, करियाचल्ली द्वीप मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसका मन्नार की खाड़ी है, उसका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा होगा। तीनों बातें इसकी करेक्ट हैं, आंसर यहाँ से सभी 3 सही है, सही पूछा है। क्वेश्चन 4 है, नदी और सहायक नदियों को मिलान करना है। देखते हैं यहाँ से मुख्य नदी और यहाँ पर सहायक नदी इनकी है, मैच करते कौन कौन से यहाँ पर सही से मैच हो रही है, सही ढंग से सुमेलित कौन सी हो रही हैं। ठीक है, देखो ए में बोला है ब्यास, मतलब 1 में बोला है ब्यास बाणगंगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चौथे में पहला, हाँ, क्योंकि यहाँ पर बाणगंगा कांगड़ा घाटी में ब्यास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चेनाब यहाँ पर झेलम अंततः यहाँ पर पाकिस्तान चेनाब नदी मिल जाती है और यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा बनाती है। सुवर्ण रेखा जो है खड़कई, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, इसके पास संगम पर जमशेदपुर स्थित है। ठीक है, सही है। मांडवी मापुसा जो है ये गोवा की मांडवी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। चारों बातें करेक्ट हैं, सभी 4 योग डी आंसर इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन 5 है जल विद्युत परियोजना का विचार करना है। इसमें बोले देखते हैं, सावलकोट जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है। पहली बात आंसर स्टेटमेंट इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सावलकोट जल विद्युत परियोजना ये व्यास नदी पर नहीं बल्कि यहाँ पर चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पहली बात गलत हो गई। सेकंड बोले सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पर स्थित है। सेकंड बात करेक्ट है, उस पर यहाँ पर सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट स्थित है। सेकंड बात सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी। सॉरी पहला गलत था ना, हाँ पहला गलत था, क्योंकि यहाँ पर चिनाब नदी पर स्थित है, ना कि व्यास नदी पर। ठीक है, तो पहला गलत था। ठीक है, ध्यान रखते हैं, पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा, पश्चिमी घाट में मांडवी नदी के उद्गम स्थल से दो प्रमुख जलप्रपात दूधसागर और वरपोहा बनते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है कि दूधसागर और यहाँ पर वरपोहा जलप्रपात गोवा कर्नाटक सीमा के पास मांडवी नदी पर बनते हैं। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, आंसर बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 6, रंजीत सागर बांध थीन बांध के नाम से भी जानते हैं, इस पर विचार करना है। ये बांध जम्मू कश्मीर पंजाब की सीमा पर स्थित है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, गुरदासपुर जिला यहाँ पर लगता है इसमें। ठीक है, सेकेंड बात है ये रावी नदी पर बनाया गया है। सेकेंड बात यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तीसरा, इससे भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ आ गई थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही के वर्षों में मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण इस बांध से पानी छोड़े जाने से निचले इलाके जो थे विशेषकर पंजाब के जिले में उसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर क्या होगा छठे का 1 2 3 डी। क्वेश्चन 7, इटालियन जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर ये अरुणाचल प्रदेश, बी यहाँ से सही आंसर है। इटालियन जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में प्रस्तावित है। ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। हालांकि पर्यावरणीय चिंताओं के कारण ये अक्सर विवादों में रहती है, इस वजह से न्यूज में थी। क्वेश्चन 8 है कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में विचार करने कौन सा गलत है? देखो यहाँ पर जो कलेश्वरम यह है, क्योंकि यहाँ पर देखो गलत ये बोला कि गोदावरी नदी के पश्चिम घाट में नासिक महाराष्ट्र से निकलती, इसलिए गलत है, क्योंकि इसका जो आधा हिस्सा है सही है, आधी बात गलत बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोदावरी नासिक से निकलती है, लेकिन ये अरब सागर में नहीं गिरती है बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बात यहाँ पर गलत बता रहा है। ठीक है, ये बात सही बताई थी, पश्चिम यहाँ पर जो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट से नासिक से निकलती है बात सही थी, लेकिन अरब सागर में नहीं गिरती है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, वहाँ पर गिरेगी। राइट, ये दुनिया की अन्य सबसे मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी है। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका डी करेक्ट है, ये गलत पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में उद्घाटन किया गया नया पंबन पुल जो रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि से भारत से जोड़ता है किस राज्य में स्थित है? बताना है। आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर तमिलनाडु सही आंसर है। नया पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वर द्वीप, पंबन द्वीप जिसको बोलते हैं, उसकी भूमि पर भारत जो है उसको यहाँ से जोड़ेगा। ये पुराने पंबन पुल की जगह ले रहा है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 10 है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ इटालियन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर। इटालियन जल विद्युत परियोजना दिबांग नदी की 2 प्रमुख सहायक नदी, एक तो ड्री और दूसरी टैगोन, उसके संगम पर स्थित है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छिपे हुए महाद्वीप की खोज की है जिसे डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्वेंट कहा जाता है। पहली बात 11वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट महासागरी लिथोस्फीयर के अपेक्षाकृत मोटे क्षेत्र होते हैं जो पतले महासागरी लिथोस्फीयर के क्षेत्र में मुख्य महाद्वीप से अलग होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटो माइक्रो जो कॉन्टिनेंट है वे क्षेत्र होते हैं जो महाद्वीपीय विस्थापन के दौरान मुख्य महाद्वीपों से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर समुद्री क्रस्ट की अपेक्षाकृत खंड मोटे होते हैं। दोनों बात तो करेक्ट हो जाए। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से 11 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित पर विचार करने। पेरिटो मोरेना ग्लेशियर अर्जेंटीना के लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क में स्थित है और इसे व्हाइट जाइंट कहा जाता है। पहली बात 12वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मोरेनो ग्लेशियर अर्जेंटीना के
पैटागोनिया क्षेत्र में स्थित है। ये दुनिया के उन गिने चुने ग्लेशियरों में से एक है जो सिकुड़ने के बजाय स्थिर या बढ़ रहे हैं। पहली बात सही है। सेकेंड, ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी बिंदु केप हॉर्न और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित दक्षिण शेटलैंड द्वीपों में बीच स्थित में होगा। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच वह जलमार्ग है जहाँ अटलांटिक और प्रशांत महासागर मिलते हैं। ये दुनिया के सबसे अशांत जलमार्गों में से एक होगा। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 12वें का सी। क्वेश्चन नंबर 13, तुलारी झील के बारे में विचार करना है। कैलिफोर्निया की तुलारी झील जो हाल ही में लगभग 130 वर्षों के बाद फिर से उभरी है, इसके संबंध में विचार करते हैं। इसका फिर से उभरना 2023 के वायुमंडलीय नदियों के कारण हुआ है। पहली बात, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैलिफोर्निया की सेंट जोकिन घाटी में स्थित तुलारी झील 2023 में अत्यधिक वर्षा और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक रिजर्व था उसके कारण फिर से भर गई है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, ये सेंट जोकिन घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा, इसे मुख्य रूप से हडसन नदी से पिघली बर्फ द्वारा पानी मिलता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे हडसन नदी नहीं बल्कि यहाँ पर सियरा नेवादा पहाड़ों से पिघली वाली बर्फ और यहाँ पर सियरा से बहने वाली नदी, जैसे यहाँ पर किंग्स और केर्न नदी हैं, किंग्स और केर्न नदी, ठीक है, पानी से मिलता है इनका। और हडसन नदी न्यूयॉर्क के पूर्वी तट में स्थित है, जबकि यहाँ पर यह झील कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट में है। तो कहाँ से मिलेगा उसका, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट हो जाएगी यहाँ से। आंसर 13 का 1 और 2 बात सही है। पूछा क्या है, कौन सा सही है? 1 2 1 यहाँ से आंसर हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन 14 नंबर है, कांगो रिवर्स के बारे में विचार करना है। कांगो नदी के संबंध में जो दुनिया की सबसे गहरी नदी है उसके बारे में तथ्य कौन सा सही नहीं पूछा है। आंसर हो जाएगा 14 का सही नहीं है। तो एक तो यह बहाव फ्लो के मामले में अमेजन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली बात आंसर स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सही है। दूसरा है यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील के बाद, करेक्ट है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, पार करने वाली एकमात्र प्रमुख नदी होगी, ये भी बात सही है। चौथा, विश्व बैंक ने हाल ही में इसके LNGA के 3 विद्युत जो जल परियोजना है उसके लिए यहाँ पर $250 मिलियन डॉलर का यहाँ पर वित्त पोषण को लेकर मंजूरी दिया है। चौथी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर विश्व बैंक ने 2016 में इंगा 3 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अपना समर्थन और वित्त पोषण रद्द कर दिया था, ठीक है ना, कि इनको समर्थन दिया था। तो बात गलत होगा। 1 2 3 करेक्ट है, गलत पूछा तो आंसर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 15 नंबर है, अरल सागर के गायब होने के कारण मुख्य कारण क्या थे। आंसर हो जाएगा 15 का। देखो, अरल सागर के सूखने को दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक माना जाता है। 1960 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ ने कपास की खेती के लिए अमू दरिया और सिर दरिया नदियों को पानी को सिंचाई नहरों की ओर मोड़ दिया था, जिससे यहाँ पर इस सागर में पानी मुख्य स्रोत खत्म हो गया था। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लू नाइल के बारे में विचार करने देखते हैं इसको। 60 नंबर को, इथोपियन रेनेसा डैम के संबंध में विचार करना है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये ब्लू नाइल नदी पर बनाया गया है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये सूडान में व्हाइट नाइल से मिलकर मुख्य नील नदी बनाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि ब्लू नाइल इथियोपिया से निकलती है और सूडान की राजधानी खार्तूम में व्हाइट नाइल सफ़ेद नील से मिलकर एक मुख्य नील नदी का निर्माण करती है, ये भी बात करेक्ट है। आंसर तीनों सही है, 16 का डी। क्वेश्चन 17 है, माउंट एटना ज्वालामुखी के संबंध में विचार करना है। ये सिसिली द्वीप इटली में स्थित है। पहली बात 17 का ऐसे करेक्ट है। सेकेंड, ये यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, बात गलत बता रहे हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बात करेक्ट है, क्योंकि इसकी भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्ता के कारण से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में दर्जा मिला था। बात सही हो जाएगी, सही हो जाएगी, दूसरी गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा
हाल ही में समाचारों में रहे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित आपदा का सही मिलान होता है। तुर्की भूकंप, ठीक है, पहला क्या है तुर्की है, और यहाँ पर सीरिया में फरवरी 2023 में विनाशकारी भूकंप आए थे, न्यूज़ में था ये। वियतनाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात असना, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि चक्रवात असना अरब सागर में विकसित हुआ था जिसके गुजरात और पाकिस्तान के तटों को प्रभावित किया था, ना कि वियतनाम को। इथोपिया बाढ़, इथोपिया में हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण यहाँ पर समाचारों में रहा था, तो ये बात बाढ़ नहीं होगा। ओनली वन करेक्ट है आंसर, यहाँ से एक बात इसकी सही है, पहले वाली। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर है किलाउथा ज्वालामुखी के संबंध में विचार करना है। ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। पहली बात यहाँ से जो किलाउथा है ये हवाई द्वीप पर स्थित है, दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाएगा, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। यह हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ये बात सही है। सही पूछा है तो क्या हो जाएगा, ओनली बी, ओनली यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में समाचारों में रहे स्थान और संबंधित यहाँ पर देश राजधानी का सही मिलान करना है, मतलब सही मैचिंग इनमें से कौन सा हो रहा है बताना है। बाली केसिर प्रांत अंकारा, बाली केसिर प्रांत अंकारा, पहली बात यहाँ से सही है, ठीक है। सेकेंड बात है कुनार प्रांत काबुल, कुनार प्रांत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का एक यहाँ पर पूर्वी प्रांत है, सही है। तंगानिका झील के पास यहाँ पर पूर्वी भाग किसानसा, ये बात गलत है क्योंकि तंगानिका झील का पूर्वी भाग मुख्य रूप से तंजानिया और बुरुंडी आता है। इसमें किसानता या किसासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसकी राजधानी है जो देश के पश्चिमी भाग में कांगो नदी के तट पर स्थित है। तंगानिका झील इससे बहुत दूरी पर है। 1 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से ए। 21 प्रशांत महासागर और जलवायु परिवर्तन पर यहाँ पर विचार करने, देखते हैं इसको। इसमें बोला है पहला कथन है तुवालू के ने बढ़ते समुद्री जलस्तरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के साथ 2023 में फिलिपीनी यूनियन संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पहली बात 21 का पहला करेक्ट है। दूसरा वानुअतु ने पर्यावरणीय विनाश को इकोसाइट के रूप में वर्गीकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संपर्क किया। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात आंसर 21 का ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या हो जाएगा 21 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये कथन एक और कथन तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22 डेनमार्क और भारत के संबंध में विचार करना है। कथन एक भारत और डेनमार्क ने आर्थिक संबंधों और हरित विकास का विस्तार करने के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पुष्टि की है। पहली बात 22 का आंसर करेक्ट है और यहाँ पर जो नवीकरणीय ऊर्जा और जल प्रबंधन पर केंद्रित होगी। डेनमार्क बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर दोनों के तट पर स्थित होगा। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट क्योंकि डेनमार्क भौगोलिक रूप से उत्तर में उत्तरी सागर नॉर्थ सी और यहाँ पर पूर्व में बाल्टिक सागर जो होगा उसके पीछे स्थित होगा। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 22 का सी सही है। 23 है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और स्थान के बारे में विचार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैश्विक वायु प्रदूषण और सम्मेलन बोगोटा पहला क्या होगा 23 का पहला यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर WHO का पहला वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, ना कि बोगोटा में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन फॉरेस्टॉक टेक अदीस अबाबा, सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन जो है ये रोम इटली में आयोजित किया गया था, ना कि अदीस अबाबा। दोनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा 23 का जो आंसर हो जाएगा पूछा है कौन सा यहाँ पर सही है, तो कोई सही नहीं है, डी। 24 है स्थान और यहाँ पर विशिष्ट इनकी प्रजातियां दे रखी हैं, देखते हैं इनको। नेशनल पार्क और यहाँ पर इनके कुछ विशिष्ट प्रजातियां हैं। केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो पूरी तरह से लोकटक झील पर स्थित है। पहली बात 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, ठीक है। दूसरा ये उद्यान भारत में विलुप्त प्राय हंगुल हिरण का अंतिम प्राकृतिक आवास होगा। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यह संगाई जो है हिरण इसका अंतिम प्राकृतिक आवास है। हंगुल हिरण जम्मू कश्मीर के दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ओनली आंसर 1 करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा 24 का एक बात इसके सही है। 25 है निम्नलिखित पर विचार करने। सल्कन फॉसिल पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में
स्थित है। ये अपनी प्रोटेरोजोइक युग की स्ट्रेमोटोलाइट जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र में स्थित और यहाँ पर लगभग 150 करोड़ वर्ष पुराने स्टेट्रोमेटोलाइट जीवाश्म मिले हुए हैं, इस वजह से न्यूज़ में था ये। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, ये पार्क हाल ही में यूनेस्को के यहाँ पर विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है। ये बात गलत है, क्योंकि हमारे यूनेस्को की मुख्य सूची में शामिल नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को को दर्जा दिलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वर्तमान में यह मुख्य सूची में नहीं शामिल है। ओनली वन बात करेक्ट है, इंपॉर्टेंट था, ये यहाँ से आंसर है। 26 है, निम्नलिखित पर विचार करने। महादेई वन्य अभयारण्य गोवा के उत्तरी पश्चिमी घाट में स्थित है और इसे हाल ही में एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहली बात 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को महादेई को टाइगर रिजर्व घोषित करने का यहाँ पर निर्देश दिया था। पहली बात सही है। सेकेंड, यह अभयारण्य कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा बनाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन घुमा सकता है ना, बोलेगा यहाँ पर जो भी हरियाणा हाईकोर्ट है या बॉम्बे हाईकोर्ट है ना, ऐसे करके बताएगा तो घुमाएगा क्वेश्चन, इसके तरह पर कहा गया था। तो थोड़ा सा याद रखना है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ये बात, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट है। 26 का आंसर सी। 27 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार करने। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गेंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, दिफ्लू और यहाँ पर मोरा दिफ्लू नदियाँ इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं, जो ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में स्थित हैं। सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र उसके उत्तरी छोर में बहती है और यहाँ पर जबकि दिफ्लू और मोरा दिफ्लू नदियाँ पार्क के अंदर से होकर गुजरती है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है या बहती है, तो आंसर हो जाएगा 27 का 1 और 2। 28 है, महादेवी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में विचार करना है। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी गोवा में पश्चिमी घाट के साथ स्थित और कर्नाटक के महाराष्ट्र की सीमा बनाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अभयारण्य में परियोजनाओं पर रोक लगा दी और यह अपने शुष्क पर्णपाती जंगलों के लिए जाना जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर महादेव जो वन्यजीव अभयारण्य है इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से अर्धसदाबहार वन और नम पर्णपाती वन जो होते हैं इसके लिए जंगलों के लिए जाना जाता है, न कि शुष्क पर्णपाती वन के लिए, क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट में कारण भारी वर्षा होती है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है। 29, तसारप चू संरक्षण रिजर्व के बारे में विचार करना है। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में स्थित यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व होगा। पहली बात 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर तसारप चू जो है ये संरक्षण रिजर्व लद्दाख कारगिल जिला जो है उसमें स्थित है, न कि हिमाचल प्रदेश में। ये जास्कर क्षेत्र का हिस्सा होगा। सेकेंड बात, ये क्षेत्र विशेष रूप से हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िए और भरल जो नीली भेड़ होती है उसके लिए जाना जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 29 का सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 30, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य निम्नलिखित पर विचार करना है। यह भारत का पहला और एकमात्र समर्पित भेड़िया अभयारण्य जो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में स्थित है। पहली बात 30 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये इसके पास स्थित है और यहाँ पर ये महुआ डांड भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य होगा। इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड बात है, ये सरना आस्था के आदिवासियों द्वारा सर्दियों के महीनों में साल के जंगल से बचने के लिए देखी गई अनूठी प्रथा के संबंध में बताता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि पलामू क्षेत्र में आदिवासी समुदाय क्षेत्र जैसे कि यहाँ पर चेरो और खरवार हैं वो रहते हैं, लेकिन सर्दियों में साल के जंगल में बचने की कोई विशेष प्रथा यहाँ पर इस अभयारण्य के लिए अस्तित्व में आधार नहीं है। ये विशुद्ध रूप से भेड़ियों के संरक्षण के लिए जाना गया था। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा। 30 का आंसर क्या होगा? एक बात यहाँ से इसकी सही है। 31 है, महादेश्वर हिल्स के बारे में वन्यजीव अभयारण्य के बारे में विचार करना है। यह अभयारण्य दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है और पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के बीच महत्वपूर्ण गलियारा कॉरिडोर बनाती है। पहली बात 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। ये कर्नाटक के
चामराजनगर जिले में स्थित है और ये भौगोलिक रूप से पश्चिमी घाट और यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो हाथियों और यहाँ पर बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा प्रदान करता है। सेकेंड बात, इस क्षेत्र के वन प्रकार में मुख्य रूप से सदाबहार वन और ऊंचे पहाड़ों का 16 वन शामिल होता है इसमें। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिल्स में मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई यहाँ पर जो डेसिडुअस और यहाँ पर झाड़ीदार वन होते हैं वो पाए जाते हैं। सदाबहार और 16 वन पश्चिमी घाट के अधिक ऊंची जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, आर्द्र क्षेत्र, वहाँ पर यहाँ पर उनकी विशेषता होती है, जैसे कुंद्रेमुख या नीलगिरी में। ठीक है, तो यहाँ से 1 करेक्ट है, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। 32 है 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोले थट्टेकेड बर्ड सेंचुरी, ठीक है, थट्टेकाड बर्ड सेंचुरी जो है पक्षी अभ्यारण्य, उसके बारे में विचार करना है। ये केरल का पहला पक्षी अभ्यारण्य जो पेरियार नदी पर तट पर स्थित है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर केरल का पहला पक्षी अभ्यारण्य जो 1983 में स्थापित प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने इसे प्रायद्वीप भारत का सबसे समृद्ध पक्षी आवास कहा था और ये पेरियार नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। सेकेंड बात, ये पश्चिमी घाट के सबसे समृद्ध पारिस्थितिक क्षेत्रों में से एक रूप में मान्यता प्राप्त है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये पश्चिमी घाट के सबसे जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में से एक माना जाता है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 32 का 1 और 2 दोनों बातें करेक्ट है। 33 नंबर है सह्याद्री टाइगर रिजर्व के संबंध में विचार करना है। ये पश्चिमी घाट में सबसे उत्तरी बाघ निवास स्थान होगा। पहली बात क्या होगा? 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है और पश्चिमी घाट में सबसे उत्तरी बाघ निवास स्थान के रूप में अक्सर नहावे गांव, नागजिया और यहाँ पर रणथंभौर जो है उसकी चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी घाट श्रृंखला में सह्याद्री से उत्तर की बाघों की उपस्थिति के कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं। इस तकनीक के रूप में सह्याद्री टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट के मध्य और उत्तर हिस्से में माना जाएगा। ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, यह मुख्य रूप से चंद्रौली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्य अभ्यारण्य में एकीकरण 2010 में सूचित किया गया था। ये बात करेक्ट है, क्योंकि 2010 में कोयना वन्य अभ्यारण्य और चंदौली नहीं होगा, चंदौली होगा, राष्ट्रीय उद्यान मिलाकर बनाया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 34 है, केबुल लमजो नेशनल पार्क है, उसके बारे में। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील के फुमदीस तैरते जो द्वीप है उस पर स्थित होगा। पहली बात 34 का करेक्ट है। इसका पहला स्टेटमेंट मैंने ऊपर से बताया था आपको, है ना। दूसरा, ये केवल हॉग, हिरण और ऊद बिलाव जैसी समान प्रजातियों का घर होता है। सेकेंड बात से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह उद्यान संघाई हिरण, मणिपुर का राजकीय पशु जो है, ठीक है, और दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जो कि यहाँ पर एक अत्यंत लुप्तप्राय प्रजाति इसे केवल समान प्रजातियों के लिए घर बनाता है। ये बात गलत माना जाएगी, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सही है। 35 सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में विचार करना है। पहला, ये ओडिशा में मयूरभंज जिले में स्थित है और इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सूचित किया गया था, जिससे यह ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। पहली बात क्या होगी? 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह ओडिशा का मयूरभंज में स्थित है और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व होगा। सेकेंड बात है, यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का भी एक हिस्सा है और यहाँ जोरांडा और बारहिपानी जलप्रपात स्थित होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर यह मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ जोरांडा और यहाँ पर बारहिपानी जलप्रपात पर्यटकों के बीच एक बहुत प्रसिद्ध स्थल होगा। दोनों बातें क्या है? करेक्ट है। 35 का आंसर सी। 36 है, 36 बोला है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में विचार करना है। यह दक्षिणी पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैला हुआ है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ये केरल और तमिलनाडु के दक्षिण छोर पर फैला है। सेकेंड, इसमें पेरियार टाइगर रिजर्व, श्री विल्लीपुथुर गिरिजल्ड, स्क्वायरल, WLS और कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल होंगे। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें पेरियार टाइगर रिजर्व शामिल नहीं है। पेरियार इसके उत्तर में स्थित है, याद रखना है। तीसरी बात है,
थामिराबरानी नदी इसी क्षेत्र में निकलती है। तीसरी बात ऐसे सही है क्योंकि यहाँ पर थामिराबरानी नदी जो है तमिलनाडु की एकमात्र बारामती नदी मानी जाती है। ये अगस्त्य कुड्डम चोटी से निकलती है। 1 और 3 करेक्ट है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही है। 37 है, दुधवा टाइगर रिजर्व के संबंध में विचार करना कौन सा गलत है? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित होगा। पहली बात। 37 का पहला क्या होगा? 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये एक विशिष्ट तराई भापर आवास है जो ऊपरी गंगा के मैदानों का हिस्सा होगा। ये भी बात सही है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता था, बोल सकता था आपसे कि एक विशिष्ट तराई बांगर क्षेत्र होगा जो ऊपरी गंगा के निचले मैदानों का हिस्सा होगा, है ना। तो याद रखना है स्टेटमेंट को। यहाँ से दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा देखते हैं 37 का। तीसरा बोले, हाल के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में तेंदुए की आबादी में लगभग 200% की वृद्धि देखी गई है। एकदम सही बात है। तीसरी बात भी यहाँ पर सही है। चौथा, इसमें केवल दुधवा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान केवल दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ही नहीं बल्कि यहाँ पर किशनपुर वन्यजीव और कटरनिया घाट वन्यजीव का भी शामिल इसमें है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में फैला हुआ है। ये तराई क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है जहाँ दलदली हिरण, बारहसिंगा और बाघों की अच्छी आबादी पाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया ऊपर अभी। तो यहाँ से डी गलत है, गलत पूछा था। 38 है, सलखन जीवाश्म पार्क के बारे में विचार करना है। सलखन जीवाश्म पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहली बात 38 का करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और यहाँ पाए जाने वाले स्ट्रेटोमेटोलाइट्स शैवाल के जमाव से बनी एक संरचना होती है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटोमेलाइट्स। ठीक है, लेकिन लगभग 1.4 से 1.5 अरब वर्ष पुराने होते हैं। ठीक है, बस सही है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अस्थायी सूची में शामिल किए गए। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है से, क्योंकि यहाँ पर इसे अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ठीक है, करने का प्रयास भी बता रहे हैं। राइट, यह पार्क दुनिया के पुराने और अच्छी तरह से संरक्षित स्थलों में से स्ट्रेटोलाइट्स जो हैं उसके जीवाश्म को लगभग 1.4 अरब पुराने मिले हुए हैं। ये भी बात अभी मैंने बताई आपको। तो तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर 38 का सभी तीनों करेक्ट है, तो डी। 39 नंबर देखते हैं यहाँ से। 39 नंबर है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? ठीक है, ESZ जो है इसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुसूचित किया जाता है। पहली बात। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ESZ को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है अनुसूचित किया जाता है और इनका उच्च उद्देश्य होता है जो काफ़ी सुरक्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं जैसे नेशनल पार्क और कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों के बीच एक बफर जोन या शॉक ऑब्जर्वर बनाना। पहली बात सही है। सेकंड बात है, ये संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं। सही बात है। भागीरथी ESZ को गोमुख और उत्तरकाशी शहर के बीच गंगा नदी के प्राचीन विस्तार की रक्षा के लिए बनाया गया था। तीसरी बात ये भी करेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर भागीरथी ESZ उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लेकर गोमुख तक फैला है। ये गंगा की कुछ मुख्य धारा पारिस्थितिक तंत्र की अवैध खनन और बड़े बांधों को निर्माण को लेकर बचाने के लिए बनाया गया था। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 39 का सभी सही है, तो डी। क्वेश्चन 40 है, हिम तेंदुओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में हिम तेंदुओं की सर्वाधिक व्यापक घनत्व वैश्विक स्तर पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कारगिल और लेह में पाई जाती है। पहली बात। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क दुनिया के हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक आबादी सघनता के लिए जाना जाता है। हाल ही में भारत की पहली हिम तेंदुआ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। सेकेंड बात है, हिम तेंदुए सामाजिक जानवर है और अन्य बड़ी बिल्लियों की तरह दहाड़ सकते हैं। सेकेंड बात ऐसे गलत है कि यहाँ पर जो हिम तेंदुए होते हैं ये दहाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उनका कंठ जो उनका गला होता है अन्य बड़ी बिल्लियों से अलग होता है। वे हिस या म्याऊं जैसी आवाज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हिस और म्याऊं, बिल्ली जैसी, है ना। और साथ ही यहाँ पर अत्यंत एकांत प्रिय जानवर होते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है इस स्टेटमेंट से लेकर। ठीक है, याद रखना है। आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ओनली 1 करेक्ट है, तो 1। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 41 देखते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, उसके बारे में। ये ग्रेट वन हॉर्न राइनो के बारे में देखते हैं। ये प्रजाति केवल भारत में
असम राज्य में पाई जाती है। पहली बात गलत है। हालांकि 90% से अधिक गेंडे असम, काजीरंगा, ओरंग, पाबीतोरा में पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, जलदपारा, गोरुमारा और उत्तर प्रदेश में दुधवा में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में भी मिलते हैं। पहला गलत हो गया। सेकंड, IUCN रेड लिस्ट में इसका संरक्षण स्टेटस विलुप्तप्राय इंडेंजर्ड है। सेकंड बात यहाँ से F41 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस सुभेद, जिसको वल्नरेबल बोलते हैं, ठीक है, ना कि यहाँ पर इंडेंजर्ड। सफल संरक्षण के प्रयासों के कारण इनकी स्थिति में सुधार हुआ है। दोनों गलत है। आंसर डी। 42 है, नीलगिरी तार के बारे में विचार करना है। ये एक स्थानिक प्रजाति है जो केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ये एक स्थानिक प्रजाति जो केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पहली बात 42 का करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये तमिलनाडु राज्य का पशु है और इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ऐसा लिखा होगा। उद्यान में इसकी सबसे बड़ी आबादी होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु राज्य का पशु है और इसे केरल के इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो मुन्नार है, इस प्रजाति का सबसे बड़ा आवास स्थल यहाँ पर होता है। और तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तरीके से शुरू भी किया था। दोनों बातें यहाँ से सही है। 42 का आंसर सी। 43 है, धोल, ये जिसको बोलते हैं सियाही जंगली कुत्ता, और अल्पाइन कस्तूरी मृग के संबंध में विचार करना है। धोल और अल्पाइन कस्तूरी मृग दोनों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। पहली बात 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, धोल मुख्य रूप से सुबह या देर शाम को शिकार करते हैं, जबकि अल्पाइन कस्तूरी मृग दांत होते हैं और सींग नहीं होते हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, धोल केवल भारत, कंबोडिया और नेपाल में पाए जाते हैं, जबकि अल्पाइन कस्तूरी मृग केवल हिमालय क्षेत्र में पाए जाएंगे। तीसरी बात से गलत, क्योंकि पर धोल का विवरण व्यापक है और ये मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले होते हैं। ओनली 1 2 करेक्ट होगा। 43 का आंसर ए यहाँ से सही है। 44 है, भारत सरकार सी बकथार्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस पौधे का क्या महत्व होगा? देखो, इस पौधे का महत्व यह बोला, यह मृदा अपरदन को नियंत्रित करने और मूर्छली को रोकने में मदद करेगा। बात एकदम करेक्ट है, सही है। दूसरा, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत होगा। सेकेंड बात यहां से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर बायोडीजल का मुख्य स्रोत नहीं है। तीसरा, इसका पोषण मूल अधिक है और ये अधिक ऊंचाई वाले ठंडे स्थानों में रहने के लिए अच्छे से अनुकूलित होगा। यह भी करेक्ट है। चौथा बोला है, इसकी लकड़ी व्यावसायिक मूल्य से बहुत अधिक होती है। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी लकड़ी है व्यावसायिक मूल्य बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा गलत था और दूसरा गलत था। 2 4 गलत थे। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 बचा, तो 1 और 3 इसका आंसर हो गया। सही पूछा है। 45 है, सेना स्टेबिलिस के संबंध में विचार करना। देखते हैं इसको। ये बोला है, यह भारत में पाई जाने वाली एक प्रमुख प्रजाति है, प्रमुख कीस्टोन प्रजाति है, ठीक है। पहला हो जाएगा 45 का, यहाँ से गलत है, क्योंकि ये एक आक्रामक प्रजाति इन्वेजिव स्पीसीज है, ना कि यहाँ पर कीस्टोन प्रजाति। पहली बात यहाँ से गलत हो गई, ठीक है। दूसरा, ये एक आक्रामक प्रजाति है, सही बात है, क्योंकि आक्रामक प्रजाति है, इन्वेसिव प्रजाति, बात सही है, जिसको यहाँ पर स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को नकारात्मक प्रभावित करती है। यह मूल रूप से अमेरिका और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मूल निवासी होगी, बात सही है। चौथा, केरल सरकार ने हाल ही में वायनाड ने इस प्रजाति को पहले विज्ञान आधारित उन्मूलन का कारण किया था। चौथी बात भी करेक्ट है ना। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 2 3 4 इसका सही है। तो 45 का आंसर क्या होगा? 2 3 4, मतलब बी बात सही है। 46 है, आरोगपाचा नामक पौधे के संबंध में विचार करना है। यह भारत का एक दुर्लभ स्वदेशी औषधि पौधा है। 46 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यह पौधा अपनी थकान विरोधी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल की कानी जनजाति पारंपरिक रूप से उपयोग करती है इसको। पहली बात सही हो जाएगा। सेकंड है, यह मुख्य रूप से यहाँ पर पश्चिमी घाट के आगस मलाई कानी जनजातियों द्वारा पारंपरिक रूप से उपयोग की जाती है। बताया मैंने आपको। जीवनी नामक दवा इस पौधे को उपयोग को करके विकसित की गई थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, इसकी व्यावसायिक आय 50% हिस्सा कानी जनजातियों को मिला है या मिलता है। ये बात करेक्ट है। 1 2 3 4 सभी बातें इसके सही है। आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 47 है, कोनोकार्पस पेड़ों के संबंध में विचार करना है। ये एक सजावटी पौधा है जो हरियाली प्रदान करता है और यहाँ पर गर्मी, लवणता और धूल प्रदूषित या प्रदूषण के प्रति सहिष्णु होता है। पहली बात 47 का करेक्ट है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा इन्हें पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है, एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी बुनियादी ढांचे हैं इसको नुकसान पहुंचाते हैं और भूजल का अत्यधिक दोहन करते हैं। इस वजह से यहाँ पर इनको जो है वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। दोनों बातें सही है। तीसरा, ये अपनी व्यापक जल प्रणाली के कारण अत्यधिक भूजल का उपयोग करते हैं और इसे हरित रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये भी बातें सही है, तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा 47 का 1 2 3 डी। 48 है, व्हाइट हिमालयन लिली के बारे में विचार करना है। व्हाइट हिमालयन लिली ये एक दुर्लभ और सुगंधित लिली प्रजाति है जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में मूल निवासी होगी। पहली बात 48 के आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर नाम के अनुसार ये हिमालय क्षेत्र में मूल निवासी, ना कि यहाँ पर पश्चिमी घाट की। ये अपने सक्रिय रासायनिक घटकों जैसे कि यहाँ पर एल्कलाइड और फ्यूरोकोमाइसिस के लिए जानी जाती है और इसका उपयोग ब्रोंकाइटिस और गठिया इलाज के लिए कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से 48 का करेक्ट होगा, जोड़ों को दर्द के लिए इसका इलाज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। व्हाइट हिमालयन लिली आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो क्या होगा बी आंसर इसका सही आंसर है। 49 है, मुरीकुटी पचा, इसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोले पहला, मुरीकुटी पचा जो यहाँ पर स्ट्रोबिलांथेट अल्टरना था, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये पौधा केवल दक्षिण पूर्व एशिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और भारत में नहीं पाया जाएगा। पहली बात 49 का पहला गलत है, क्योंकि भारत में विशेषकर केरल और दक्षिण भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है। इसे संस्कृत में वर्णारोपानी के नाम से भी जाना जाता है और इसी में घाव भरने की क्षमता होती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सॉरी ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी 49 का सही आंसर है। क्वेश्चन 50 नंबर है, एशियन ज्वाइंट सॉफ्ट सेल कछुआ के बारे में विचार करना है। इस कछुए को केरल के स्थानीय रूप से भीमा नमा कहा जाता है। पहली बात 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और ये अपने शिकार के लिए घंटों तक बालू में छिपा रहकर पता लगा सकता है, ठीक है। ये प्रजाति केवल बड़े तराई वाले नदियों, झीलों और जलाशयों में पाई जाती है, ना कि मुहानों और तटीय क्षेत्रों पर। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये मीठे पानी में नहीं बल्कि यहाँ पर मुहानों में और तटीय खारे पानी के जल क्षेत्र में भी पाया जा सकता है। तीसरी बात है, तीसरा है, ये एक आक्रामक व्यवहारघात लगाकर हमला करने वाला शिकारी होता है। ये बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, तो सी यहाँ से सही आंसर है। 51 है, हाल ही में खोजी गई मछली की प्रजातियों में लाबेओ उरू और लाबेओ चिकिडा के संबंध में विचार करना है। लाबेओ उरू का नाम पारंपरिक लकड़ी के ढो के नाम पर रखा गया, क्योंकि यहाँ पर इसे पंख पाल जैसे लंबे होते हैं। पहली बात 51 का करेक्ट है। सेकेंड, लाबेओ चिकिडा मछली चंद्रगिरी नदी में पाई जाती है। सेकेंड बात यहाँ से 51 का ये भी करेक्ट है। तीसरा, दोनों प्रजातियों मीठे पानी की मछली है और यहाँ पर पश्चिमी घाट की नदी प्रणाली के लिए स्थानिक होंगी। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, तीनों से सही है। 51 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। 52 है, कथन 1 और कथन 2। डुगोंग एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनपायी है जो समुद्री घास पर निर्भर करते हैं और इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। 52 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, ये जो मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी और अंडमान में पाए जाते हैं। सेकेंड है, ओलिव रिडले कछुआ जो होता है उसकी आबादी दुनिया में सबसे अधिक है और वे सामूहिक रूप से घोंसले या अरबीबडास के लिए जाने जाते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ओलिव जो रिडले कछुआ होता है ये प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले समुद्री कछुए होते हैं जो उड़ीसा के तट पर गहीर माथा और सामूहिक रूप से अंडे देने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। दोनों बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 52 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। 53 क्वेश्चन नहीं बना था इससे, तो 52 तक क्वेश्चन यहाँ से इसके कवर हो गए, राइट। तो देखो आपको याद रखना है जो 52 तक क्वेश्चन है ये आपके कवर हो गए और यहाँ पर आपका जो टॉपिक है यहाँ देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है टॉपिक 6 नहीं था, 7 था, 8 था और 9 था और ये लास्ट है, 7, 8, 9 लास्ट है। इन्वायरमेंट की मैगजीन है इसका, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट की जो पूरी मैगजीन है ये आपके करीब 6 पार्ट में हो गई।
6 पार्ट मतलब 50-50 क्वेश्चन से प्लस थे सब में, तो मान सकते हो करीब आपके 320 क्वेश्चन कवर हो गए इस मैगजीन से। आपने अगर ये मैगजीन पढ़ी होगी, कम से कम समझ लो आपके 200 टॉपिक तो कवर हो जाएंगे। 200 टॉपिक मानते, कुछ टॉपिक रिवाइज होंगे तो 120 टॉपिक रिवाइज होंगे, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो 200-180 टॉपिक आपके यहाँ से कवर होंगे अगर यहाँ से अच्छे से आपने क्वेश्चन किए होंगे तो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कल यहाँ पर मैगजीन आएगी, वो भी मैगजीन हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। और अभी इंग्लिश की मैगजीन फिर से आने वाली दूसरी मैगजीन, वो भी हम लोग यहाँ से इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। उधर यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और दूसरी जो हिंदी वाली आएगी वहाँ से उसको डिस्क्रिप्टिव करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरा पार्ट खत्म करेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी देखेंगे। यूकेटी का मैंने कल टेस्ट डाला है, टेस्ट नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हैं, है ना, वहाँ पे देख सकते हो उसको भी। और आज डालेंगे यहाँ पर विजन है इसका टेस्ट नंबर 20। तो एंड करते हैं, इसको जोड़ सकते हो टेलीग्राम से PDF वीड्स को डाउनलोड कर पाओगे आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।